नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कृष्णा इंग्लिश एकेडमी। शेक्सपियर ने कहा था, संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा है। और यह बात भाषा के विषय में एक बहुत बड़ा सत्य है। जहाँ थोड़े से शब्दों में काम चल सकता है, वहाँ वाक्यांश या वाक्य प्रयोग करना न केवल शक्ति का अपव्यय है, बल्कि इससे समय भी नष्ट होता है। अतः मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश की एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक बड़ी वाक्य या सेंटेंस बोलने की बजाय सिर्फ एक शब्द से ही अपने लेखन को उत्कृष्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ बोलचाल में इन शब्दों के प्रयोग से आपकी गरिमा बढ़ेगी। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पार्ट 1। शासन भार को स्वेच्छा से त्याग देने वाला, मतलब कि टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली, इसको हम लोग बोलते हैं अब्डिकेट, मतलब पद त्याग, मतलब सिंहासन त्याग। और इसको अगर वाक्य में प्रयोग किए जाए तो कुछ इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं हम। द किंग डिसाइडेड टू अब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन, मतलब राजा ने अपने बेटे के पक्ष में पद त्याग का फैसला किया। जो व्यक्ति पहले हमला करे, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं अग्रेसर, मतलब आक्रांता और आक्रमणकर्ता। इसको वाक्य में प्रयोग करके देखें हम। दे डिमांडेड दैट ऑल द अग्रेसर ट्रूप्स बी पुल्ड आउट फ्रॉम देयर कंट्री, मतलब उन्होंने मांग की कि सभी आक्रामक सैनिकों को उनके देश से बाहर निकाला जाए। जो किसी कला या खेल में शौकिया काम करता हो, वन हु परसूज सम आर्ट और स्पोर्ट्स एज हॉबी, इसको हम लोग बोलते हैं अमेचर, मतलब शौकियाना। वाक्य में प्रयोग इसको कुछ इस तरह से किया जा सकता है। द कंपटीशन इज ओपन टू बोथ अमेचर एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मतलब प्रतियोगिता शौकिया और पेशेवर दोनों फोटोग्राफर के लिए खुली है, जिसे दो पक्षों द्वारा उनके बीच के विवाद को निपटने के लिए नियुक्त किया जाए, मतलब वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन देम, इसको हम लोग एक शब्द में प्रयोग कर सकते हैं आर्बिट्रेटर, मतलब मध्यस्थ। और अगर सेंटेंस में देखें तो दिस केस विल बी होल्ड बाय एन इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर, मतलब यह मामला एक निष्पक्ष मध्यस्थ द्वारा आयोजित किया जाएगा। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, मतलब स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, इसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस, किशोरावस्था। और वाक्य में प्रयोग देखते हैं। एक्ने इज ऑफन एन अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ एडोलेसेंस, मतलब मुहासे अक्सर किशोरावस्था का दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा है। पुस्तकों का बड़ा अनुरागी, मतलब पुस्तकों का बहुत बड़ा प्रेमी, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, इसे बोलते हैं हम लोग बिब्लियोफाइल, मतलब पुस्तक प्रेमी। और वाक्य में प्रयोग करें बिब्लियोफाइल का तो द बिब्लियोफाइल इज नेवर ट्रबल्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, मतलब पुस्तक प्रेमी राजनीतिक जीवन के तूफान से कभी परेशान नहीं होता है। पुस्तकों की सूची, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, इसको एक शब्द में हम लोग बोल सकते हैं कैटलॉग, मतलब सूची पत्र। और वाक्य में इसको प्रयोग कर सकते हैं ए कैटलॉग ऑफ हिज लाइब्रेरी वॉज प्रिंटेड इन 1813, मतलब उनकी लाइब्रेरी की एक सूची 1813 में छपी थी। 100 वर्षों के बाद किया गया समारोह, सेलिब्रेशन ऑफ 100th ईयर, अगर इसको एक शब्द में बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटिनरी, मतलब शताब्दी। और वाक्य में इसका प्रयोग द क्लब विल सेलिब्रेट इट्स सेंटिनरी नेक्स्ट ईयर, मतलब क्लब अगले साल अपनी शताब्दी मनाएगा। एक ही काल में रहने वाला व्यक्ति, पर्सन लिविंग इन द सेम एज, इसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं कंटेम्पररीज, मतलब समकालीन। और वाक्य में इसको प्रयोग करते हैं ही एंड आई वर कंटेम्पररीज
एट स्कूल, मतलब वह और मैं स्कूल में समकालीन थे, एक समय में थे। जो कुछ कहा जाए उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स इन वॉट एवर इज टोल्ड टू हिम। इसको एक शब्द में हम बोल सकते हैं क्रेडुलस, मतलब आंसू विश्वासी। और वाक्य में इसको प्रयोग करते हैं, क्रेडुलस पीपुल आर इजली मिसलेड बाय फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स, मतलब झूठे विज्ञापनों के द्वारा विश्वसनीय लोगों को आसानी से गुमराह किया जाता है। तो ये कुछ शब्द थे जिसको कि हम लोग एक वाक्य की जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।